तो इस हफ्ते हमारी नजरें दो बड़े मोर्चों पर टिकी रहेंगी। एक तरफ है एक बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट और दूसरी तरफ अपने घरेलू बाजार में भी काफी कुछ हो रहा है। इन दोनों का ही असर हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ग्लोबल खबर की जो वीकेंड पर आई और जिसने सबको चौंका दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर मार्केट के सेंटीमेंट पर पड़ना लगभग तय है। देखिए, इस खबर में ग्लोबल मार्केट्स में एक नई अनिश्चितता, एक नई टेंशन पैदा कर दी है और हम भी वहां के बदलते हालात पर लगातार बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर हम पर कैसे पड़ेगा, खासकर उन कमोडिटी मार्केट्स पर जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। यहाँ हमें दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ क्रूड ऑयल है, जहाँ सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं और कीमतें ऊपर जा सकती हैं, और दूसरी तरफ है सोना, जो ऐसे माहौल में एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित निवेश बनकर चमक सकता है। लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल की सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से लगता है कि कीमतों पर जो तत्काल असर होगा वो शायद उतना बड़ा ना हो। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहानी बदल सकती है। चलिए अब दुनिया की खबरों से हटकर वापस अपने देश, अपने घरेलू बाजार पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहां भी इस हफ्ते एक्शन की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन अब बस शुरू ही होने वाला है और जाहिर है सबकी नजरें कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड पर ही टिकी होंगी। यही नतीजे तय करेंगे कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे और मार्केट किस दिशा में जाएगा। और ये पूरा हफ्ता एक्शन से भरपूर रहने वाला है। पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, फिर एक नई लिस्टिंग है और एक बड़ा आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है। मतलब निवेशकों के लिए ये एक बहुत ही बिजी हफ्ता होने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके उन बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स को समझते हैं जिन पर इस हफ्ते खास नजर रखनी जरूरी है। इस हफ्ते जो सबसे बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है वो है भारत कोकिंग कोल का। ये कोल इंडिया की ही एक सब्सिडियरी है और इसका इश्यू फ्राइडे को खुलेगा। इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। अब इन बड़े इवेंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे खास स्टॉक्स हैं जो इस हफ्ते खबरों में रहेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, तो उन पर भी हमारी पूरी नजर है। हफ्ते की शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है। सोमवार को महिंद्रा की एक बड़ी गाड़ी लॉन्च हो रही है और फिर मंगलवार को आईईएक्स के लिए एक बहुत जरूरी सुनवाई है। ये दोनों ही इवेंट्स मार्केट पर असर डाल सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है इस हफ्ते के लिए, वो है एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में कुछ नई लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर्स की सप्लाई अचानक बढ़ सकती है। जैसे कि संभव स्टील ट्यूब्स को ही ले लीजिए। सोमवार को इसकी करीब 48% इक्विटी का लॉक इन खत्म हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसा ही कुछ वी वर्क इंडिया के साथ भी है। मंगलवार को इसकी भी करीब 8% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएगी। इनके अलावा भी कुछ और कंपनियां हैं जिनका लॉक इन पीरियड इस हफ्ते खत्म हो रहा है, तो हमने इन सबको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, ये देखने के लिए कि इनके शेयर्स पर इसका क्या असर होता है। तो कुल मिला के सवाल यही है, एक तरफ ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ घरेलू बाजार में एक्शन तेज हो रहा है। इस खींचतान के बीच मार्केट यहां से कहां जाएगा? क्या ये अपनी तेजी बरकरार रख पाएगा या फिर हमें कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले हफ्ते में ही मिलेगा।